अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद शहजाद तनवीर एंड वेलकम टू आवर चैनल हाउ टू फ्रीलांसिंग। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वेब कंटेंट राइटिंग, प्रेस रिलीज राइटिंग, एसईओ कंटेंट राइटिंग, टेक्निकल राइटिंग, सोशल मीडिया राइटिंग, ई बुक राइटिंग, कॉपी राइटिंग और ईमेल राइटिंग। तो सबसे पहले वेब कंटेंट राइटिंग। किसी भी वेबसाइट पर जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो होम पेज का होता है। किसी भी वेबसाइट पर जाएं तो सबसे पहले जो हमें शो होता है पेज वो होम पेज होता है। तो होम पेज किस तरह से डिजाइन किया गया है, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, प्रोडक्ट या सर्विस को किस तरह से जो है वो डिस्क्राइब किया गया है, उसके अंदर एफएक्यूज किस तरह के हैं। वेब कंटेंट राइटिंग में होम पेज होता है, प्रोडक्ट या सर्विस पेज होता है, अबाउट अस पेज होता है, कॉन्टैक्ट पेज होता है, एफएक्यूज होते हैं और प्राइवेसी पॉलिसी होती है। ये सब जो है वो वेब कंटेंट राइटिंग में आता है। नेक्स्ट है प्रेस रिलीज राइटिंग। ये किसी भी कारोबार में अनयूजुअल एक्टिविटी को प्रेस रिलीज कहते हैं। मसलन कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, या फिर जैसे जैज और वारिद रिसेंटली मर्ज हो गए थे। किसी एक बिजनेस को कोई दूसरा बिजनेस अक्वायर कर ले तो उसको मर्ज या एक्विजिशन कहते हैं। किसी प्रोडक्ट में कोई बड़ी अपडेट हो या कोई बिजनेस अपना नाम तब्दील कर ले तो ऑफिशियली जो है वो अनाउंस किया जाता है, या फिर कोई बड़ा अवार्ड वगैरह विन कर ले कोई ब्रांड या बिजनेस तो प्रेस रिलीज जारी किया जाता है। उसके बाद आते हैं जी एसईओ कंटेंट राइटिंग में। एसईओ कंटेंट राइटिंग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कंटेंट राइटिंग। एसईओ कंटेंट राइटिंग इज अ पार्ट ऑफ वेब कंटेंट राइटिंग, और एसईओ कंटेंट राइटिंग को ज्यादा पे किया जाता है दूसरे राइटर्स के मुकाबले में। व्हाट इज एसईओ कंटेंट राइटिंग? ऐसे वर्ड्स जो गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किए जाते हैं, उन वर्ड्स या लाइंस को अपने कंटेंट में इस्तेमाल करने को एसईओ कंटेंट राइटिंग कहते हैं। मतलब ऐसे वर्ड्स या लाइंस को अपने कंटेंट में इस तरह से इस्तेमाल करना कि अगर कोई सर्च करे तो हमारा जो कंटेंट है वो सबसे ऊपर शो हो। अब है जी टेक्निकल राइटिंग। किसी भी टेक्निकल प्रोसेस का आम लोगों को समझाना थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे कि किसी को अगर ये समझाना हो कि कंप्यूटर कैसे काम करता है, मतलब इसमें हम जो काम करते हैं हम तो बस माउस और कीबोर्ड की मदद से बटन्स को प्रेस करते हैं और हमें जो करना होता है वो हो जाता है। लेकिन इस सब में एक प्रोसेस बैक एंड पर भी चल रहा होता है। वो प्रोसेस जो बैकएंड पर चल रहा है उसको समझाने के लिए डेवलपर्स इस तरह लिखते हैं कि आम लोगों को जिनको उसकी भावनाओं नहीं होती उनको भी ये चीज समझ आ जाए, उसे टेक्निकल राइटिंग कहते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज सोशल मीडिया राइटिंग। तो सोशल मीडिया में कैप्शंस होते हैं, हैशटैग्स होते हैं, बायो, डिस्क्रिप्शन, ग्राफिक कंटेंट वगैरह होता है। फेसबुक के ऊपर अपनी पोस्ट को रैंक करने के लिए डिफरेंट चीज़ों का यूज़ किया जाता है। मसलन फेसबुक के ऊपर जो है एक दिन में 350 मिलियन पोस्ट वो की जाती हैं, और इंस्टाग्राम पे 450 मिलियन पोस्ट होती हैं एक दिन के अंदर, और ट्विटर पे 500 मिलियन जो है वो एक दिन के अंदर पोस्ट होती हैं, और लिंक्डइन पे 2 मिलियन पोस्ट। तो ये फेसबुक पे देखा जाए तो एक सेकंड में 4000 पोस्ट होती हैं, और इंस्टा पे 5.5 के, और ट्विटर पे 6 के। अब इन सब में अब इन अब अपनी इन पोस्ट को रैंक करने के लिए हम डिफरेंट चीज़ों का यूज़ करते हैं, जैसे कि कैप्शंस है, हैशटैग और डिस्क्रिप्शंस वगैरह, और ग्राफिक कंटेंट वगैरह। तो उन सारी चीज़ों को जो है वो सोशल मीडिया राइटिंग कहते हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं ई बुक को। किसी भी बुक का डिजिटल वर्जन ई बुक कहलाता है, या आप कह सकते हैं कि हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने को ई बुक कहते हैं। ई बुक का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक बुक। और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है? वैसे तो इसकी बहुत सी वजूहत हैं, लेकिन मैं चंद एक पॉइंट आउट करूंगा ताकि आपको मेन पर्पस समझ आ जाए। सबसे पहले, अगर हार्ड कॉपीज खत्म हो जाएं या एडिशन खत्म हो जाए तो कस्टमर्स को सॉफ्ट कॉपीज प्रोवाइड कर दी जाती हैं, और इसका कंटेंट जो होता है वो यूजर एंड से तब्दील नहीं किया जा सकता, लेकिन जो ऑथर होता है वो तब्दील कर सकता है अगर उसकी ज़रूरत पेश आए तो। ई बुक के मकासद में कॉस्ट को कम करना भी होता है। मसलन प्रिंटिंग एक्सपेंस जो है वो ज़ीरो होता है, और एक दफ़ा टाइप की हुई बुक की जितनी चाहे कॉपीज आप मिनटों में बना सकते हैं। ई बुक में इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कोई बात समझाने के लिए आप पिक्चर्स और लिंक्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। ई बुक के फॉर्मेट्स हैं ये, ई पब है इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन, और AZW है, ये अमेजोन का है फॉर्मेट,
जब उन्होंने किंडल को लॉन्च किया था। TXT है, मूवी है, बहुत कम यूज होते हैं। और PDF। नेक्स्ट हम स्टार्ट करने लगे हैं कॉपी राइटिंग। कॉपी राइटिंग की डेफिनेशन में आपको आसान अल्फाज में समझाता हूँ। मसलन ऐसी लाइंस जो किसी इंडिविजुअल को किसी कंपनी की सर्विसेज के लिए साइन अप करवाने पे मजबूर कर दे, या ऐसी लाइंस जो एक बंदा पढ़कर कन्विंस हो जाए कि ये चीज तो बनी ही मेरे लिए है। या सिंपल अल्फाज में ऐसी लाइंस जिन्हें पढ़कर आपको लगे कि हाँ ये चीज मुझे खरीद लेनी चाहिए, कॉपी राइटिंग कहलाता है। लिखाई के जरिए सेल्स को बूस्ट करना या अपने बिजनेस को ग्रो करना कॉपी राइटिंग कहलाता है। मसलन सोशल मीडिया पर पोस्ट की जाती हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स, उनके डिस्क्रिप्शन वगैरह या फिर लर्निंग पेजेस वगैरह बनाने के लिए कॉपी राइटर्स को हायर किया जाता है। अच्छा कॉपी राइटर प्रोडक्ट में ऐसी ऐसी खसूसियत बता देता है कि पढ़ने वाले बंदे को महसूस हो रहा होता है कि ये चीज़ मेरी ज़रूरत की है और इस चीज़ में मेरे लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है। या फिर एक और आपको मिसाल देता हूँ। लोकल बसेस के अंदर जब एक आदमी गोलियों के पैकेट लेके चढ़ता है, तो वो आपको उन गोलियों के फवायद में हर वो बीमारी बताता है जो आप में कहीं ना कहीं मौजूद होती है। या फिर वो सारी बीमारियां गिनवा देते हैं कि ये इस बीमारी के लिए भी है, इसके लिए भी है, इसके लिए भी है। तो उन सारी बीमारियों में से कोई एक दो आप में जरूर होती हैं। तो वो एक खूबसूरत सा डिस्क्रिप्शन जो वो बंदा पढ़ता है, वो कॉपी राइटिंग है। या वो लाइंस जो वो बोलकर आपको कन्विंस कर लेता है कि ये चीज आपकी जरूरत की है, आप इसको खरीद लें, वो कॉपी राइटिंग है। नेक्स्ट है ईमेल राइटिंग। ईमेल ईमेल राइटिंग की ये डिफरेंट एग्जाम है। ईमेल राइटिंग में भी इसका मकसद सेल्स को बूस्ट करना होता है और अपने सब्सक्राइबर्स को कस्टमर्स में कन्वर्ट करना होता है। मसलन अगर कोई नई डील्स आती हैं, आप उनका बता सकते हैं उन ईमेल्स के जरिए। या फिर कुछ ऐसी डील्स आती हैं जिनमें एक परसेंटेज ऑफ कर दी जाती है, तो आप अपने कस्टमर्स को इन्फॉर्म करते हैं ईमेल्स के थ्रू। तो और भी बहुत से मकासद होते हैं, लेकिन मेन जो है वो यही होते हैं कि आप अपने सब्सक्राइबर्स को अपने कस्टमर्स में कन्वर्ट करते हैं या फिर पुराने कस्टमर्स को नई डील्स के बारे में आगाह करते हैं।